आदरणीय मंच पर विराजमान संत समाज के सभी गौरवान्वित हमारे साधुगण, मेरे सामने बैठे हुए हमारे राजनेतागण, ब्रह्म समाज के मेरे युवा साथियों, आप सबको बहुत बहुत बधाई। आपने इतना अच्छा आयोजन यहाँ पर किया है और हर पार्टी से, हर वर्ग से सभी साथी यहाँ एकत्रित हुए। हमारे अंदर भी ये जर्म्स हैं। मैं केवल 5 मिनट लूँगा आपके। हमने भी राजनीतिक जीवन शुरू नहीं किया, बल्कि एक सामाजिक जीवन शुरू किया था 1988 से भगवान परशुराम सेवा दल के रूप में, एक शिक्षक के रूप में, एक लेक्चरर के रूप में काम करते हुए समाज की सेवा की। बहुत बड़ा एक सम्मेलन किया कैथल के अंदर, जिसकी प्रेरणा हमारे आज विधायक हैं उनसे मिली। हांसी में एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था, फिर RKSD कॉलेज कैथल में हुआ और वहां पर लगभग 25,000 ब्राह्मण इकट्ठे हुए। 25,000। और उस ब्राह्मण सम्मेलन के बाद चौधरी देवीलाल जी की सरकार थी। हम लोग उनके पास गए। आदरणीय रामविलास शर्मा जी, सचदेव त्यागी जी, श्रीमती सुषमा स्वराज जी, उन सब के साथ हम गए कि परशुराम जयंती की छुट्टी होनी चाहिए। पहले तो उन्होंने कहा कि ये सारे ब्राह्मण कैसे इकट्ठे होकर आए हैं। जब रामविलास शर्मा जी ने निवेदन किया तो सहर्ष उसको स्वीकार कर लिया गया था। पहली बार वो छुट्टी 89 में डिक्लेयर हुई थी। उसके बाद भगवान परशुराम जी का चित्र बहुत मुश्किल से मिलता था, देखने में मिलता था। वो सेवा करने का सौभाग्य भी हमें मिला। पेंट करवाई गई। एक नरेश भारद्वाज आजकल पत्रकार हैं कैथल में, उन्होंने चित्र को बनाया और हमने हर घर में उसको पहुंचाने की कोशिश की। ये भी 89 की बात है, वो भी मौका हमें मिला। उसके बाद एक जुनून हुआ। 10,000 युवा साथी करनाल के अंदर एकत्रित हुए और एक पद यात्रा करनाल से लेकर चंडीगढ़ तक उस समय की सरकार के खिलाफ कि हमारे ब्राह्मणों को उनका अधिकार मिलना चाहिए, ये पद यात्रा, जिसमें आज यहां मैं देख रहा हूं कि 10-15 साथी उस समय के हमारे बीच में हैं, वो पद यात्रा भी उस समय की गई और 10,000 युवाओं ने वो पद यात्रा की थी। उसमें राम कुमार गौतम जी का भी बड़ा सहयोग था। तत्पश्चात एक बड़ी भारी, उस पद यात्रा के बाद बड़ी भारी गलती हो गई। गलती क्या थी कि समाज में एक ऐसा इंस्टीट्यूट होना चाहिए जो रोहतक के साथ का हो, क्योंकि एक गौड़ कॉलेज वहां रोहतक में होता है, बहुत सम्मान था। और वो जुनून चढ़ा 1992 में हमने भी एक कॉलेज शुरू कर दिया कुरुक्षेत्र के अंदर, कुरुक्षेत्र के अंदर। और वो कॉलेज था भगवान परशुराम कॉलेज। अगर कोई और व्यक्ति इसका पूरी तरह से अपने ऊपर कोई श्रेय लेना चाहता है तो केवल बेशक खड़ा होकर कह सकता है, लेकिन जब वो कॉलेज शुरू किया गया कोई सहयोग नहीं मिला और हमने बिना पूछे ही कश्यप राजपूत धर्मशाला में वो कॉलेज शुरू कर दिया। 1992 की बात। उस समय शिवरमन गौड़ जी हुआ करते थे ओवैसी। बड़ी मदद की उन्होंने, बहुत मदद की उन्होंने। बच्चे दाखिल हो गए और बच्चे दाखिल होने के बाद कोई राजनीतिक मदद नहीं मिली, लेकिन हमारे एक SP हुआ करते थे उसमें और बाद में DGP भी बने, SN वाशिष्ठ जी। कोर्ट के माध्यम से हम रोल नंबर लेकर आए। 1992 की मैं बात कर रहा हूं। भिवानी में वो उस समय SP हुआ करते थे। रात को भी बोर्ड को खुलवा के रखा और वो रोल नंबर मिले, तब जाके वो पेपर हुए। हमने एक बहुत बड़ी रैली रख दी कुरुक्षेत्र के अंदर, लेकिन 2 MPs के टकराने से, सुनने की बात है, सुन लीजिए प्लीज,
दो एमपीज के टकराने से वो रैली कैंसिल कर दी गई, लेकिन उसके बाद 1 अप्रैल 1994 को कुरुक्षेत्र में फिर रैली हुई। 70,000 ब्राह्मण उसके अंदर इकट्ठे हुए द्रोणाचार्य स्टेडियम के अंदर। ग्रांट भी मिली, पैसे भी मिले। भजनलाल जी उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे, हंसराज भारद्वाज जी उसके अंदर उपस्थित हुए थे और सभी नेता उसके अंदर थे। उन ब्राह्मणों की उस भीड़ को देखकर भगवान परशुराम कॉलेज को 12 एकड़ जगह हुड्डा में सेक्टर 5 में मिली। आज अगर 2 ब्राह्मणों के इंस्टीट्यूट हरियाणा में गिने जाते हैं तो वह एक गौड़ ब्राह्मण कॉलेज रोहतक में और दूसरा है भगवान परशुराम कॉलेज कुरुक्षेत्र में। ये श्रेय भी आपके इन भाइयों को मिला है, जिसका नेतृत्व करने का मौका मुझे मिला। हमारे साथी सियाराम जी और बहुत से ऐसे साथी यहां बैठे हैं जो वो पदयात्रा में भी थे और उस कॉलेज को एस्टेब्लिश करने में भी थे। ये सारी देन आपकी थी, आप भाइयों की थी, आप साथियों की थी, इन युवाओं की थी जिन्होंने आज ये ब्राह्मण संसद यहां पर शुरू किया। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि जहां से भी आप शुरुआत करो वहीं से एक नई ऊंचाइयों को, एक नई बुलंदियों को आगे छूने का मौका मिलता है। आप किसी के ऊपर कोई रोक मत लगाओ। कोई इलेक्शन लड़ना चाहता है इलेक्शन लड़े, कोई आगे जाना चाहता है आगे जाए, उसका समर्थन करो, उसका साथ दो। 1998 में जब उस कॉलेज में उसकी नींव रख दी गई सेक्टर 5 में, उस सेक्टर 5 में हमारे एक उस समय मंत्री हुआ करते थे, मैं उनके पास मदद के लिए गया। उन्होंने कहा, दिनेश कौशिक जी आप इस कॉलेज के साथ क्यों चिपके पड़े हो? मैंने कहा जी बताइए क्या करना चाहिए? कहते जी आप छोड़ दो इसको। मैं कहा जी छोड़ दिया, क्या करना है? हमारे साथी हैं उनको दे दो। और आप विश्वास करिएगा उस समय उस कॉलेज को छोड़ के आज तक मैं उस सड़क पे नहीं गया। मुझे नहीं पता कि वो कॉलेज कहां है कुरुक्षेत्र के अंदर, मैं रहता हूं वहां पर। मैं इसलिए बता रहा हूं ये बात कि समाज के लिए ऐसे कार्य करने की जरूरत है जिसमें हम सब लोगों का प्यार जीत सके। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा। राजनीति में आए, राजनीति में कोशिश की, टिकट लेने की नहीं मिली तो इंडिपेंडेंट लड़े, 2000 में हार गए तो 2005 में जीत भी गए। उसके बाद 2009 में हार गए तो उसके बाद 2014 में फिर जीत गए। 2019 में हार गए तो हो सकता है कि 2024 में फिर जीत जाएं। हिम्मत करने की जरूरत है, हौसला करने की जरूरत है। हमारे भाई कहने लगे कि इसको गैर राजनीतिक रखो, गैर राजनीतिक में कोई फायदा नहीं है भाइयों। राजनीतिक रूप से मजबूत हो। गैर राजनीति में क्या करोगे? दूसरों के सम्मान में ही खड़े होते रहोगे। अपने लिए क्या कर पाओगे? अपने बरादरी के लिए क्या कर पाओगे? अपने समाज के लिए क्या कर पाओगे? आपको आगे आने की जरूरत है, आपको हौसला करने की जरूरत है। मेरा समय हो गया क्या? मैं 2-3 मिनट और बोल सकता हूं? आप यहां ये ब्राह्मण संसद यहां आपने बुलाई। दुख होता है कई बार कि जब जरूरत पड़ती है अपने लोग अपनों की मदद नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। मेरे ऊपर भी समस्या आई और मैं जिसको भी फोन करूं एक बार सुन ले, दोबारा फोन ही ना उठाए। मैंने जगह जगह बहुत हाथ जोड़े। मैं 2 बार विधायक रह चुका हूं। तीसरी बार भी 2009 में बूथ कैप्चरिंग ना होती तो उस समय भी विधायक जरूर बनते। सभी ने बूथ कैप्चरिंग कर ली और मैं 1,500 वोटों से हार गया था उस समय। लेकिन जब किसी के पास जाते हैं, मैं अपने माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब भी कोई किसी ब्राह्मण को काम पड़ता है तो हमारे लोग मुंह मोड़ लेते हैं, उसकी मदद नहीं करते। ये जरूरत है, ये समस्या है। अभी भिवानी में एक केस है, अनिल कौशिक जी लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे थे। वो जरूरत पड़ी, उन्होंने सारे हरियाणा में से एक भी आदमी नहीं मिला जो उनके साथ खड़ा हो जाए। मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ी, मुझे जरूरत पड़ी, मेरे साथ कोई नहीं खड़ा हुआ।
किसी तीसरे को जरूरत पड़ेगी, उसके साथ कोई नहीं खड़ा होता। मेरे भाइयों, अपना सब कुछ दांव पे लगा के कूद जाओ मैदान में, आपकी मदद करने कोई नहीं आएगा। जो कुछ करोगे खुद करोगे। अगर आप किसी के भरोसे करते हो कि ये मुझे टिकट दिलवाएगा, ये मेरी मदद करेगा, ये मुझे आगे ले जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपके बाजुओं में बल है, आपका दिमाग ठीक ढंग से काम करता है, आपकी जेब भारी है या नहीं भी है, जुनून है आपके अंदर, तो आप निश्चित रूप से कामयाब हो सकते हो। बिना राजनीति के कुछ नहीं है, बिना राजनीति के कुछ नहीं है। ब्राह्मण सभाएं करते रहे, मैं कोई बात गलत नहीं है, क्योंकि मैं भी ब्राह्मण सभा से उठा हुआ हूं। परशुराम सेवा दल और ब्राह्मण जो सभा है वो एक ही बात है। हमने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है। हरियाणा में कम से कम 5000 गांव में हम लोग गए हैं। शास्त्री जी यहां बैठे हैं और साथी बैठे हैं। लेकिन जो प्यार आम आदमी करता है वो बड़ा आदमी प्यार नहीं कर पाता है। हम तो आंख मीच के उनको पर विश्वास करते हैं, आंख मीच के विश्वास करते हैं, लेकिन न जाने कब वो आपके साथ विश्वासघात कर जाता है, ये पता भी नहीं चलता है। हमने भी आगे बढ़ने की बहुत कोशिश की। मैं किसी का नाम लेके नहीं कहना चाहता हूं। मेरे कहने से बड़े ऑफिसर्स ने काम किए, मेरे कहने से बड़े जितने भी साथी थे उन्होंने काम किया, लेकिन जब व्यक्तिगत रूप से जरूरत पड़ती है तो सब लोग मुंह मोड़ जाते हैं, आपकी तरफ कोई देखता नहीं है। मैंने ब्राह्मण सभाओं को फोन किए, यहां बैठे हैं बहुत से साथी, मुझे जरूरत है आज आपकी, मैंने फोन किए, लेकिन दूसरी बार मेरा फोन ही ब्लॉक कर दिया, उठाया ही नहीं फोन। ऐसे हालात हैं, ऐसे हालात हैं कि जब फोन करते हैं पता चल जाए कि ये फलाने व्यक्ति का फोन है, उठाते नहीं है, चाहे 100 फोन आप कर लेना। आपको उस स्थिति से आगे बढ़ने की जरूरत है, एक ऐसी क्रांति लाने की जरूरत है जहां पे आपकी आवाज पे हर व्यक्ति खड़ा हो जाए, जहां पे आपकी आवाज के साथ सभी लोग आपके साथ एकजुट होकर आगे बढ़े। और अपने आप को मजबूत करके युवा साथियों, आपको फैसले लेने पड़ेंगे। ऐसे मंच संचालन, ऐसे इकट्ठ आपको बहुत करने पड़ेंगे, लेकिन किसी को रोकना नहीं है, सबको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना है। न जाने कौन हीरा अपने बीच में से आगे आके आगे भविष्य का मुख्यमंत्री बन जाए। कुछ नहीं पता होता, कुछ नहीं पता होता है कहां से कौन आगे आ जाता है। उसके लिए आपको उनका सहयोग करना है, ये युवा ही कर सकते हैं, आप लोग कर सकते हैं। ये भाई आपका पहले तो बहुत ठीक था, सामर्थ्य भी था, अब तो कमजोर है, लेकिन जैसा कैसा है आपके साथ है। हमेशा जैसे आप कहोगे, आज जैसा आप कहेंगे उसी तरह से आपके साथ चलेंगे। और ये भी विश्वास दिलाते हैं 2024 में दोबारा विधायक बनके आपके बीच में आएंगे। मंत्री पद तो पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, टिकट मिले या ना मिले, इलेक्शन जरूर लड़ेंगे। आपसे भी कहता हूं कि जिसको इलेक्शन लड़ना है जरूर लड़ना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, और जब कोशिश करते हैं तो कामयाबी जरूर मिलती है। यदि कोई गलती मुझसे हो गई हो तो उसके लिए मैं हाथ जोड़ के आपसे क्षमा चाहूंगा। कहना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन मजबूरियां हैं, मंच के माध्यम से नहीं कह सकते। लेकिन ये जरूर कहना चाहूंगा, अपने के साथ कभी धोखा नहीं करना चाहिए, अपने के साथ कभी विश्वासघात नहीं करना चाहिए, अपने व्यक्ति को कभी मारना नहीं चाहिए, अपने व्यक्ति को कभी भी नीचे दबाना नहीं चाहिए। अपने व्यक्ति की अगर मदद ना कर सको, कम से कम उसका हौसला तो जरूर बढ़ाना चाहिए। बहुत 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 धन्यवाद। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।